बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो हमारे हाथ जो है जवान किस्म के हाथ जो है 50 साल बूढ़े जैसे दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। स्किन भी फट सी जाती है, ड्राइनेस आ जाती है। लेकिन आज जो मैं आपको लोशन बना के दूंगा, यकीन करें ये जब आप अपने चेहरे पे हाथों पे अप्लाई करेंगे तो आपके हाथ इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि ये जो 50 साल दिखने वाले आपके हाथ हैं, ये 20 साल की लड़की जितने दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। खूबसूरत से नर्म व मुलायम से हो जाएंगे। घर पे मॉइस्चराइज़र लोशन तैयार करूँगा, इतना आसान, इतना सस्ता होगा कि आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे। और जितनी भी चीज़ें इसमें हमने यूज़ करनी है, ख़ास बात आज की रेमेडी की है कि ये सारी की सारी आपके घर में मौजूद हैं। कोई भी चीज़ आपको बाहर से नहीं लाना पड़ेगी। अगर लानी भी पड़े तो कहाँ से मिलेगी, आसानी से बताऊँगा। बहुत ही सस्ती रेमेडी है, ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये है जी एलोवेरा जेल। ये जितनी चीज़ें हमने इसमें यूज़ करनी है, सारी की सारी जितनी भी जो गर्ल्स हैं ना, ये सारी चीज़ें उनके पास अक्सर मौजूद होती हैं। ठीक है, अगर बाहर से आपको लाने भी पड़े तो आपने फार्मेसी पे चले जाना है। ये चारों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जस्ट 4 चीज़ें आज के मॉइस्चराइज़र लोशन में यूज़ होंगी। इंशाल्लाह ये मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन को इतना नरम मुलायम बना देगा कि आप हैरान रह जाएंगी। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने जो है 4 टीस्पून लेने हैं एलोवेरा जेल के। इसमें जो एलोवेरा जेल आपने यूज़ करना है, ये आपने स्टोर से लेके आना है, फार्मेसी से लेके आना है। ये जो घर में फ्रेश जो पौधे से निकलता है ना एलोवेरा जेल, वो आपने यूज़ नहीं करना। वो वाला क्यों यूज़ नहीं करना? क्योंकि वो फ्रेश होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते। ये जो हम बाहर से लेके आते हैं, ये एक नेचुरल चीज़ होती है, इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए होते हैं, यानी ये ख़राब नहीं हो सकता। ठीक है, अगर फ्रेश यूज़ करेंगे तो वो आपको रोज़ाना को रोज़ाना बनाना पड़ेगा। लेकिन ये कि इसको आप सेव भी कर लेंगे 1 साल के लिए भी, तो ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है, चम्मच को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। 4 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिए हैं इसके। चलें, अगली जो चीज़ है जी, ये है जी ग्लिसरीन। ये भी आपके पास मौजूद होगी, अगर नहीं तो ये फार्मेसी से आपको सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में मिल जाएंगी। ठीक है, चलें, ये तकरीबन 140 के करीब इसकी बॉटल है। तो ये हमने कितनी ऐड करनी है, इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद ये जो टीस्पून हमने यूज़ किया था ना, इसी चम्मच से आपने मेजरमेंट करनी है। याद रहे, जिस चम्मच से आपने पहले मेजरमेंट करनी है एलोवेरा जेल की, उसी से बाकी चीज़ों की आपने मेजरमेंट करनी है। 2 टीस्पून, यानी एलोवेरा जेल हमने 4 टीस्पून ऐड किया था, तो यहाँ पे 2 टीस्पून हमने ग्लिसरीन के ऐड किए हैं हाफ क्वांटिटी में। ये है जी कास्टर ऑयल। ये अक्सर घरों में मौजूद होता है किचन में। ठीक है, ख़ासकर जिनको पेट के मसाइल होते हैं ना, वो भी इसको पीने में अपने पास रखते हैं। तो ये आपके अगर घर में मौजूद नहीं तो ये आसानी से बाहर से मिल जाएंगी। ये कोई इतनी महंगी चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की इसकी छोटी सी बोतल होती है। इसको हमने कितना ऐड करना है, ये तीसरी हम चीज़ इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो इसको आपने जस्ट 4 से 5 ड्रॉप्स, ये देखिएगा, जस्ट इतना सा आपने ऐड करना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। वरना क्या होगा कि ये हमारी रेमेडी जो है ना वो बिगड़ जाएगी। फिर कोई भी चीज़ आगे पीछे होगी तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा इसका होना चाहिए। चलें, इसके बाद ये है जी एवियन के कैप्सूल। ये आपको फार्मेसी से ईज़िली मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं बार बार फार्मेसी का कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पर आप चले जाएँगे तो सारी चीज़ें एक ही जगह से आपको मिल जाएंगी। 400 mg का एक कैप्सूल होता है। ये हमने इसमें 2 ऐड करने हैं। अगर आपने एलोवेरा जेल 4 टीस्पून लिए हैं तो उसमें ये 2 जाएंगे। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपने इतनी ही मिकदार में ऐड करनी है। अगर कोई भी चीज़ आगे पीछे करेंगे तो फिर जो है आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए इसका। ठीक है, चलें, इसको काटने का तरीका ये होता है कि छोटी कैंची आपने लेनी है जिससे नेल काटे जाते हैं बच्चों के। ठीक है, इससे हल्का सा आपने कट लगाना होता है। ठीक है, ऊपर से काटना नहीं है, वरना साथ में अच्छा खासा सा ज़ाया हो जाता है। ठीक है, सो हाथ का प्रेशर लगता है तो बाहर भी निकल आता है, तो ज़ाया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये जो छोटी छोटी मैं बातें बताता हूँ, इनको पल्ले बांध लिया करें। ठीक, चलें, ये 2 कैप्सूल ऐड कर देने हैं आपने। इसे एवियन का कैप्सूल कहा जाता है, या फिर एवियन के साथ साथ इसको विटामिन ई भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने कैप्सूल आपको दिखा भी दिए हैं। ये आपने 2 ऐड करने हैं। जितनी चीज़ें, जितनी क्वांटिटी, जितनी चीज़ों की बताई गई है, आपने इतनी ही ऐड करनी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, किसी भी बर्तन में आप इसको बना सकते हैं। क्रीम वाला ना, मिक्सिंग के लिए एक अलग से एक पॉट सा भी होता है, कटोरी सी होती है इसी तरह की। अगर वो आपके पास मौजूद है तो उसमें भी आप उसको बना सकते हैं, या घर में किचन में से कोई भी कटोरी आप ले लें।
लेकिन ये कि वो ड्राई होनी चाहिए। अच्छी तरह से डायरेक्शन चेंज कर करके आपने जो है इसको मिक्स करना है, मतलब ये कि आपने इसको यकजान सा बनाना है कि ये आपको मॉइस्चराइज़र इस तरह का दिखना स्टार्ट हो जाए। इंशाल्लाह मेरे कहने पे ये इस तरह से बना लेंगे। एक तो ये सस्ता बनेगा, और ये जो हज़ारों रुपए के आप लोशन बाहर से लेके आते हैं, फार्मेसी चाहे जनरल स्टोर हो, कहीं से भी लेके आते हैं, वो आपको खूब लूटते हैं। ठीक है, ये सस्ती चीज़ है, घर में आपके हज़ारों पैसे भी बचेंगे, घर में आसानी से बन जाता है। जस्ट 3 से 4 मिनट में ये सारी की सारी रेमेडी बन के तैयार हो जाती है आपके बूढ़े से आप, और साथ ही साथ ये जो बूढ़ी बूढ़ी सी स्किन या फिर आपकी ये जो फटी फटी सी स्किन है ना सर्दियों में, इंशाल्लाह ऐसे ग्लोइंग और नरम मुलायम सी हो जाएगी जैसे छोटे बच्चे की होती है। तो इंशाल्लाह मुझे याद करेंगे। इस तरह का कोई भी आपके पास डिबिया या कोई भी अगर आपके पास जार मौजूद है तो उसमें आप सेव करके रख सकते हैं। इसको 1 साल तक भी आप इस्तेमाल कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे तो आपको रोज़ाना को रोज़ाना लगाना पड़ेगा, या बड़ी हद है अगले दिन आप यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर ये वाला एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे, इसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं तो ये काफ़ी दिन तक चल जाएगा। चलें, अब बाकी जो बच गया है कटोरी में उसको मैं अपने हाथों पे अप्लाई करूँगा, और देखेंगे ये जो रूखे रूखे से हाथ होते हैं ना, ये खूबसूरती में बदल जाएंगे। मेरे तो हाथ आपको पता है कि मैं एक मर्द हूँ, तो जिस तरह का विधि है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो लड़कियाँ यूज़ करेंगी ना, इंशाल्लाह उनके हाथ अगर खूबसूरत है तो मज़ीद खूबसूरती बढ़ जाएगी, क्योंकि सर्दियों में अक्सर स्किन फट सी जाती है। और सबसे बड़ा कायनात का जो टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसको आपने ध्यान से देखना है कि सर्दियों में हम पानी कम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें कम फील होती है, पसीना नहीं निकलता, तो इसलिए पानी चाहे थोड़ा सा गर्म करके नीम गर्म सा पिया करें। पानी का इस्तेमाल लाजमी रखा करें, फिर आपकी स्किन भी नहीं फटेगी, और जो नेचुरल चीज़ है उस जैसी तो कोई बात ही नहीं। इसको भी साथ में यूज़ करें, इसका भी कोई नुकसान नहीं। ठीक है, तो मेरे पास जितनी भी अच्छी बातें होती हैं वो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बताता हूँ। लाजमी बताइए कि कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपने शहर अपने मुल्क का नाम लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।